हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हम जानते हैं कि हमारे पास 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन कई तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। इन नंबर्स के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन कभी कभी हमें क्लैरिटी नहीं होती कि ये नंबर्स होते क्या है। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स को नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो जो भी नंबर लाइन पे आ जाता है उसको हम इंटीजर बोल देते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिटन ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इंटीजर। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे नंबर लाइन पर हमारे पास 1 है, 1.2 भी है, नंबर लाइन पे तो 3.5 भी आता है। लेकिन क्या इन सभी को इंटीजर बोलेंगे? आज हम इंटीजर का पूरा कंप्लीट ऑपरेशन कर देंगे और समझ में आ जाएगा कि इंटीजर होते क्या है, ठीक है। तो इंटीजर को हम देखेंगे, इंटीजर क्या होते हैं? दी कंप्लीट नंबर्स। इंटीजर का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लीट नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है कंप्लीट? कंप्लीट का मतलब जो नंबर अपने आप में पूरा है, उसको बताने के लिए आपको पीछे वाले नंबर और आगे वाले नंबर की जरूरत नहीं है। आप उसको एग्जैक्टली ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2। इसको बताने के लिए आपको किसी दूसरे नंबर की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप में कैसा है? कंप्लीट है, ठीक है। इसी तरह -1, इसको बताने के लिए आपको किसी नंबर की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, तो ये कैसा नंबर है? अपने आप में कंप्लीट है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। अच्छा, अब बात आती है, जैसे कि ये नंबर है 1.2। अब 1.2 का अपने आप में खुद में एग्जिस्टेंस है? नहीं। 1.2 जो है वो 1 और 2 के बीच का एक नंबर है। 1.2 जो है वो 1 और 2 के बीच का नंबर है। तो अपना इसका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये कैसा नंबर है? नंबर तो है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसको बोलेंगे दिस इज एन इनकम्प्लीट नंबर। इनकम्प्लीट नंबर। तो इस तरह के नंबर्स को हम इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। तो इंटीजर्स को अब हम आज सीख गए कि इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये इंटीजर है या नहीं। चलो आप लोग खुद ही बताना सोच के कि ये इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया 5 लिया, तो 5 अपने आप में कंप्लीट है, हाँ भाई इंटीजर है। अगर मैं लेकिन 5.2 ले लूं, तो 5.2 को बताने के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये तो 5 और 6 के बीच का नंबर है, तो ये इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह -3 लिया, ठीक है, -3 है, नेगेटिव में उससे क्या फर्क पड़ता है? तो लेकिन ये है तो कंप्लीट अपने आप में, तो इसको बताने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ रही, तो ये नंबर कैसा होगा? इंटीजर होगा। लेकिन अगर मैं -3.5 कर दूं, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। फिर -3 और -4 के बीच का नंबर हो गया ये, तो ये इंटीजर नहीं होगा। तो यहां पे हमें क्या समझ में आया? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है बच्चों कि जो नंबर्स अपने आप में कंप्लीट है उनको हम इंटीजर बोलेंगे। हम इंटीजर के टाइप कैसे होते हैं, देखो टाइप देख लो। टाइप हम देखेंगे तो यहां पर हमारे पास ये इंटीजर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये वाले इंटीजर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। और ये हमारा जीरो भी एक इंटीजर होता है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटीजर कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और बच्चों जीरो। तो इंटीजर को अब आज के बाद आप इंटीजर नहीं बोलेंगे, इंटीजर को बोलेंगे दी कंप्लीट नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? दी कंप्लीट नंबर्स। तो जो सारे नंबर्स, ऐसे दुनिया में जितने भी नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हैं, जिनको बताने के लिए हमें किसी दूसरे नंबर की जरूरत नहीं पड़ रही है, उन सभी नंबर्स को हम बेटा बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स की ही फैमिली में आते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स में अगर आप यहां पे देखें डेफिनेशन क्या लिखी है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? दी कंप्लीट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, दी कंप्लीट नंबर। ये भी कैसे होते हैं? ये भी कंप्लीट होते हैं। ये नंबर्स कैसे होते हैं? अपने आप में कंप्लीट होते हैं। लेकिन ये स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से। मतलब इंटीजर का नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो, आप 0 से ले लो। तो देखो ये अभी इंटीजर की नंबर लाइन देखी थी, तो 0 से लेकर आने वाले बाद के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सभी क्या है? होल नंबर। तो क्या क्या कंडीशन हो गई? एक तो 0 एंड आफ्टर आफ्टर इट, ठीक है, एक तो ये। दूसरा क्या कंडीशन हो गई? कंप्लीट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। जैसे 0 के बाद आया, जैसे 4 है, तो 4 को होल नंबर बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताओ?
4 को होल नंबर बोलना चाहिए? तो सोच के देखो, 4 0 के बाद आ रहा है, हाँ भाई 0 के बाद आ रहा है, लेकिन 4 कंप्लीट है, हाँ 4 कंप्लीट है, 4 को बताने के लिए मैं किसी दूसरे नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो 4 कैसा होगा? होल नंबर होगा। लेकिन 4.25 ये 0 के बाद आ रहा है, ये 0 के बाद वाला नंबर है, हाँ 0 के बाद वाला नंबर है, लेकिन ये क्या कंप्लीट है? नहीं। ये कहां से कहां के बीच का नंबर है? 4 से 5 के बीच का नंबर है। ये कहां से कहां का? 4 से 5 के बीच का नंबर है, तो इसको बताने के लिए आपको 4 और 5 की जरूरत पड़ रही है ना, तो ये कंप्लीट नहीं है, तो ये होल नंबर नहीं बोला जाएगा। क्या नहीं बोला जाएगा बेटा? इसको हम होल नंबर नहीं बोलेंगे, ये होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या हमने देखी? द कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 के बाद आने वाले जितने भी नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, तो इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेचुरल नंबर्स। क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब ये भी कंप्लीट होते हैं, तो इंटीजर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि इंटीजर भी क्या था? कंप्लीट नंबर था। होल नंबर्स भी है, कंप्लीट नंबर है। नेचुरल नंबर भी क्या है? नेचुरल नंबर भी कंप्लीट नंबर होते हैं, लेकिन वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर हैं, 1 के बाद आने वाले, तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में दो बात लिखेंगे। एक तो भैया 1 के बाद आना चाहिए, आफ्टर 1, इसमें 1 भी इंक्लूड है, 1 और उसके बाद के नंबर। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन है इसमें? ये भी कंप्लीट होने चाहिए। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, ये सारे नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सभी 1 के बाद आ रहे हैं, 1 और उसके बाद आने वाले सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। कंडीशन वही है, सब में वही कंडीशन है, बार बार बोल रहा हूं मैं। क्या है कि ये सभी के सभी नंबर्स कंप्लीट होते हैं, इसमें फ्रैक्शन जैसा और डेसिमल जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये सभी के सभी नंबर्स कैसे होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अभी हमने 3 डेफिनेशन बोली, तीन नंबर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो वो सभी के सभी नंबर कैसे हैं? कंप्लीट है। इंटीजर भी कंप्लीट है, होल नंबर भी कंप्लीट है, नेचुरल नंबर भी कंप्लीट है। तो इंटीजर के अंदर आते हैं होल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर देखो बच्चों, देखो इंटीजर हमने यहां पे स्टार्ट किया था 0 1 2 3, ये -1 -2, इस तरह से ये पूरा इंटीजर था। अब होल नंबर क्या है? होल नंबर के लिए हम कितना वाला पार्ट ले लो? ये वाला पार्ट ले लो, तो होल नंबर बन जाता है पूरा। तो होल नंबर भी तो इंटीजर्स है सारे के सारे, देखो वही तो लिखा है, होल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं? इंटीजर के अंदर। इसी तरह फिर अब आगे क्या है? अब आप यहां से पार्ट ले लो, ये नेचुरल नंबर यहां से ले लो, तो 1 के बाद आने वाले जितने भी इंटीजर है उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर भी इंटीजर होते हैं, होल नंबर भी इंटीजर होते हैं, और ये सारे के सारे नंबर्स होते कैसे हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, हमारी रेशनल नंबर। 6th से 7th से 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। हमें ये डेफिनेशन देखने को मिलती है। कौन सी डेफिनेशन देखने को मिलती है बच्चों? Those numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integer and q not equal to 0 are called rational number। फिर मतलब सिर के ऊपर से निकल जाती है डेफिनेशन, भैया क्या बता दिया ये। तो क्या होता है रेशनल नंबर? बहुत इजी है। अभी इंटीजर हमने देखा कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में देखा कि जो नंबर कंप्लीट है वो इंटीजर होता है। तो ये क्या है? ये बोल रहा है p अपॉन q की फॉर्म में लिख दो। ये p अपॉन q क्या है? अरे कुछ नहीं है, डेफिनेशन में नहीं फंसना है। इधर देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर अपॉन इंटीजर। दो इंटीजर पकड़ो कोई से, अपने मन से कोई से दो इंटीजर ले लो नंबर लाइन से, और उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। बस इतना ध्यान रहे कि नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे नंबर लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है, यहां से हमने लिया 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब अपने मन से तुम कोई भी उठा लो नंबर, कोई से उठा लो, पॉजिटिव उठा लो, निगेटिव उठा लो, 0 उठा लो, कुछ भी उठा लो। चलो मैंने उठाया, जैसे 2 उठाया और मेरा मन करा तो मैंने -1 उठाया, तो मैंने लिख दिया 2 अपॉन -1, तो ये हो गया रेशनल। रेशनल हो गया नहीं हो गया? देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये 0 नहीं है। बस कंडीशन एक ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। डिनोमिनेटर जो होता है ना फ्रैक्शन का, ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। बाद बाकी आप कुछ भी कर सकते हो,
जो मर्जी। अच्छा, और कोई से दो नंबर उठाओ अपने मन से, कोई से दो ले लो। जैसे मैंने लिए 5 और इधर ले लिया, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, ठीक है। जैसे इधर 5 ले लिया और मैंने ले लिया, कौन सा लो तुम लोग बताओ, -3 ले लूं, ठीक है, -3 ले लिया। भैया ये इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। ये वाला इंटीजर है भैया, हाँ इंटीजर है। ये वाला जीरो तो नहीं है, हाँ नहीं भैया जीरो नहीं है। तो ये रेशनल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो रेशनल नंबर को ये पी वाई क्यू मत करते रहना। आप समझ में आ गया रेशनल क्या होता है? अरे दो इंटीजर उठाओ, फ्रैक्शन में लिख दो, खत्म कहानी। दो इंटीजर पकड़े, एक इधर से पकड़ लो, एक इधर से पकड़ लो, चाहे दोनों इधर से पकड़ लो, चाहे दोनों इधर से पकड़ लो, चाहे जीरो पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, बस उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे ये है कि 2 -5 0 -2/3 0/5 8/0, ये रेशनल नंबर है या नहीं है भाई? देखते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, मतलब दो इंटीजर चाहिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, दो इंटीजर चाहिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, और ये नीचे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखो, तो भैया यहां तो एक ही नंबर है, यहाँ नंबर तो एक ही है ना, -5 है, तो इसको रेशनल नंबर बोलोगे? अच्छा, नहीं बोलोगे। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हमारे पास, अगर मैं इसको 5/1 लिख दूं तो नंबर कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। किसी भी नंबर के अपॉन में अगर हम 1 करते हैं, उसको 1 से डिवाइड करते हैं, तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, हमको पता है। ठीक है, तो इसको मैंने -5/1 लिख दिया। तो अब देखो फिर से डेफिनेशन चेक करो, ये इंटीजर है, हाँ भैया इंटीजर है। ये वाला इंटीजर है, हाँ भैया इंटीजर है तो है। और ये 0 के बराबर तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, तो भैया रेशनल नंबर हो गया। तो केवल और केवल जो नंबर होगा कंप्लीट नंबर, इसका मतलब ये तो इंटीजर था, तो जितने भी इंटीजर है वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। सोच के देखो, जितने इंटीजर हैं वो सारे सारे रेशनल नंबर होते हैं। क्यों भैया? सबके नीचे 1 लगा दोगे ना, तो जब सबके नीचे 1 लग गया, अपॉन 1 तो पी अपॉन क्यू हम में सब आ जाएंगे। तो यहां से क्या सीख गए हम? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्या सीखे एक चीज? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्या होते हैं बच्चों? अरे ये तो नई बात सीख गए, जितने के इंटीजर होते हैं, जो भी इंटीजर होते हैं, सब रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा अच्छा, जीरो, अरे यार ये बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम होती है कभी तो। जीरो, ये जीरो ही प्रॉब्लम करता है हमको। क्या ना, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे बच्चों कुछ नहीं होता, इधर देखो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलते। अब 0 के नीचे आप अपॉन 1 करोगे तो रहेगा तो 0। तो 0 का क्या फर्क पड़ रहा है? 1 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो तो 0 है। तो ये इंटीजर है, हाँ भैया इंटीजर है। ये वाला इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। ये 0 तो नहीं है, नहीं ये 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 है। तो कह रहा ऊपर तो 0 है तो कैसे रेशनल मान ले? भाई साहब, इसमें डेफिनेशन थी पी अपॉन क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये तो भाई साहब 0 हो सकते हैं ना, ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है, नीचे वाला नहीं हो सकता। ये तो यहां तो ऊपर वाला नंबर 0 है, तो 0 भी कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। 0 कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, 0 क्या होता है? 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अच्छा, ये भाई साहब रेशनल नंबर है, इनको करने क्या, तो देख देख के पता चल रहा है। -2 और 3, भाई साहब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भाई साहब 0 नहीं है। तो भाई साहब ये तो एकदम से पास हो गए, ये तो रेशनल नंबर है। और ये भाई साहब ये वाले, ये तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करें? अब एक दो दो प्रॉब्लम ऐसी, 0/5 और 8/0। अब मैं इसको बोलूंगा ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, तो फिर कैसे पता करोगे? देखो क्या डेफिनेशन थी कि दो इंटीजर लो और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब ये तो इंटीजर है, ठीक है, ये भी इंटीजर है भाई साहब,
लेकिन ये भाई साहब जीरो है, नीचे नीचे जीरो नहीं हो सकता। डेफिनेशन क्या थी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं हो सकता। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? इसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फ्रैक्शन में जीरो आ रहा है, क्यू जीरो हो गया। अच्छा, अब इसको बोलेंगे क्या जीरो, इसको रेशनल नंबर बोलेंगे? ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और ये जीरो नहीं है, तो इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब बच्चा हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो आज रेशनल नंबर ही समझ में आ जाएगा पूरा। ये मैंने बनाया नंबर लाइन, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अभी देखा था हमने, यहां से ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। यहां से देखा था, यहां से ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नेचुरल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, ये नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये सारे के सारे, अभी मैंने बताया ये क्या, सारे के सारे कैसे हैं, ये सभी कंप्लीट है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों कि इंटीजर क्या थे, अभी पीछे देखा था, इंटीजर क्या थे, कंप्लीट नंबर, कोई फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल नहीं। होल नंबर क्या है, कंप्लीट नंबर। लेकिन होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, देखो होल नंबर जीरो के बाद ये वाला पोर्शन जो है, ये होल नंबर का है, ठीक। इसके बाद एक के बाद वाला क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या मैं बोल रहा हूं ये सभी के सभी रेशनल है, क्यों बच्चों, क्या रेशनल है ये सब? इनके अपॉन में 1 लिख सकता हूं, देखो 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 1 1। इन सभी के अपॉन में 1 तो लिख ही सकता हूं ना, मैं 1 लिख सकता हूं। तो क्या हुआ, तो ये सारे के सारे पी वाई क्यू की फॉर्म में है, देखो पी वाई क्यू, हाँ भाई पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा, देखो, और अपॉन में जीरो भी नहीं है। तो यहां से क्या समझ में आया, ऑल इंटीजर्स, यहां से समझ में आया हमको, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। अरे भैया ये नई चीज सीख गए। फिर इंटीजर रेशनल है तो इंटीजर का छोटा भाई कौन है, होल नंबर, उसका भी छोटा भाई कौन है, नेचुरल नंबर। तो होल नंबर्स भी क्या होंगे, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, ठीक है बच्चों। जितने जितने होल नंबर है वो भी रेशनल, और होल नंबर का भी छोटा भाई कौन है, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल। ये सब रेशनल है बच्चों। रेशनल नंबर पढ़ने के बाद अब बारी आती है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जो डेफिनेशन बुक्स में लिखी होती है। दो यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी है, देखिए, दोज नंबर्स which cannot be written in the which cannot be written in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0। अब ये ऐसे सर के ऊपर से निकल गए हमारे, ठीक है। लेकिन हम समझते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं, बहुत इजी वे में। तो सिंपल यहाँ पर क्या देख समझ में आ रहा है कि ऐसे नंबर जो विच कैन नॉट बी, जिनको हम नहीं लिख सकते, किस फॉर्म में, पी वाई क्यू की फॉर्म में। पी वाई क्यू की फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जिनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते कभी भी। क्या नहीं कर सकते बच्चों, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप, ये पी वाई क्यू क्या है, फ्रैक्शन है, तो आप कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको। तो ऐसा क्या हो जाता है इनमें कि हम उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो किन नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देखते हैं। जैसे ये नंबर है √2, इसको अगर हम इसका ओरिजिनल वैल्यू देखें √2 की, तो वो होती है 1.414213, इस तरह से चल रहा है। तो इस नंबर में पहली बात तो ये जो आप ये देखिए बच्चों, ये डैश 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 क्या हो रहा है, डैश 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 का मतलब है बच्चों कि ये नंबर कट नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसी तरह देखिए √5, तो √5 की वैल्यू क्या है, 2.23060, इस तरह से चल रहा है, ये भी नहीं रुक रहा है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हमें खुद नहीं पता कितनी, क्योंकि पाई भी एक
नेवर एंडिंग नंबर है, ये भी कटता नहीं है। पाई की हम रफली वैल्यू मान लेते हैं 22/7, लेकिन 22/7 नहीं होती है। पाई की जो वैल्यू होती है नॉर्मली वो क्या है 3.141592, और ये पता नहीं कहां तक जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस इन तीनों नंबर्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें एक चीज, एक प्रॉपर्टी कॉमन मिलती है। क्या प्रॉपर्टी कॉमन मिल रही कि इन तीनों के लास्ट में ये डैश डैश है। इसका मतलब ये नंबर्स कैसे होते हैं? पहला बच्चों हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, तो उसको और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों आप गैस करके देखना। ठीक है, जैसे एक नंबर मैंने ये दिया 2.3333, इस तरह से है, तो नंबर तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इस नंबर में बच्चों एक डिजिट रिपीट हो रही है। इस वाले नंबर में एक डिजिट रिपीट हो रही है, लेकिन क्या यहां पर कोई डिजिट रिपीट हो रही है लगातार बच्चों? इन तीनों एग्जाम्पल को देखिए, √2 को देखिए, √5 को देखिए, पाई को देखिए। बच्चों देख के बताइए यहाँ पे कि क्या कोई नंबर या कोई डिजिट रिपीट हो रही है? देखिए, ऐसा हो रहा है कि 44444 हो या 414141 हो, कुछ नहीं है। 222 हो या 232323 हो, कुछ भी नहीं है। 31414 हो, ऐसा भी नहीं है। तो यहां पर डिजिट भी रिपीट नहीं हो रही, तो ये इस तरह का भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज समझ में आई है, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनमें कोई पैटर्न नहीं होता। पैटर्न नहीं होता, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती, कोई पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होती, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स होता ही नहीं है। तो इरेशनल नंबर्स की हमें क्या समझ में आई बच्चों? दो प्रॉपर्टीज, कि पहली तो वो टर्मिनेट ही नहीं होते, कभी रुकते नहीं है, तो हम बोलते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हमको ये समझ में आई कि उनमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता है। तो दूसरा हमको डेफिनेशन समझ में आया कि दीज आर नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं बच्चों? ये नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? तो दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है नंबर 2.323232, इस तरह का नंबर है। मैं आपसे पूछूं ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है, कैसे बताओगे? देखो, एक तो इसमें है नॉन टर्मिनेटिंग, ये समझ में आ गया। दूसरा, लेकिन बच्चों यहां पर एक नंबर है 2323232, ये रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो जब भी रिपीटिंग आता है तो हम बोलेंगे ये इरेशनल नहीं है। ये कैसा है बच्चों? ये रेशनल है। ठीक है, अच्छा, अब आपको बताना, आप गैस करके बताना, दो नंबर लिख रहा हूं, आपको बताना कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। 1.234567 इस तरह से चलता जा रहा है, और दूसरा नंबर है 1.23333333। तो यहां पर हमने देखा दोनों नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और लेकिन यहां पर पैटर्न है, तो जिसमें पैटर्न है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो गया रेशनल। और इसमें एक तो ना तो कोई पैटर्न है, कोई पैटर्न, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन रिपीटिंग, दोनों इसमें प्रॉपर्टी है। तो ये वाला नंबर होगा बच्चों इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? तो इरेशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होगी? तो दोज नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, पहली बात तो उनको कभी, अब इन तरह के नंबर को हम कभी P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस तरह के नंबर को बच्चों हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स।